Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, once again. आओ आओ बच्चों, खालियों खेलने का समय है, छोटे बच्चों को हंसने का समय है। खालियों आपको खिलना है, डैडी यीशु के लिए उठना है। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। खालियों, खालियों, Yes, you yes, Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, soon. खालियों, खालियों। एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य है लोगों को बताना कि प्रभु के मुंह में क्या है, प्रभु के दिल में क्या है और प्रभु के दिमाग में क्या है। एक भविष्यवक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वो लोगों को बताए कि प्रभु की इच्छा क्या है, वो कैसे उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं और वो ये भी बताए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और कैसे उनके लोगों को उसके लिए खुद को तैयार करना है। यही है एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? वाह, आप सब लोग बहुत खुश हो, ये मैं महसूस कर सकती हूँ। आप सब लोग खुश हो ना? इस कार्यक्रम अरुण बुग्गल के द्वारा आप सबको मिलकर भी मुझे बहुत खुशी होती है। देखा आपने, आपके मम्मी पापा भी बहुत उत्साह से कार्यक्रम देख रहे हैं ना, उनके लिए हाय। आप सब लोग अच्छे हो ना? ठीक है, छोटे बच्चों को प्रभु की सेना में और भविष्यवक्ताओं में ढालने के लिए, तैयार करने के लिए अरुण बुग्गल ये कार्यक्रम हम पेश करते हैं। और उसके साथ योएल के दूसरे अध्याय और 28वें वचन में जो वचन दिया है वो क्या है? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। ये वचन कितनी सुंदर तरह से बच्चों के जीवन में पूरा हो रहा है। तो छोटे बच्चों, यीशु पिता के भविष्यवक्ताओं की तरह आपको भी उनके वचनों की भविष्यवाणी करनी है और दर्शन देखने हैं और उनके आने का मार्ग तैयार करना है। ठीक है, मुझे लगता है इस वचन के द्वारा मैंने आपको एक क्लू दे दिया है। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसको एक छोटे से पपेट शो द्वारा देखते हैं। प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद प्रभु। मेरी बेटी को एक भविष्यवक्ता के रूप में चुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ऐसी संतान मुझे प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। बहुत ही स्वप्न के साथ मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था प्रभु,
पर आपने मेरी बिटिया को एक भविष्यवक्ता के रूप में ढाल दिया प्रभु। उसके मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो बहुत ही अर्थपूर्ण शब्द होते हैं प्रभु। मुझे लगता है कि वो जरूर आपकी आत्मा से भरकर ऐसे अर्थपूर्ण शब्द बोलती है प्रभु। ओ, आज के दिन मुझे उससे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है, तभी जाकर वो इन अंतिम दिनों में प्रभु के लिए उत्साह के साथ खड़ी होगी। ठीक है, मेरी बिटिया ऑनलाइन क्लास में बहुत व्यस्त है, पता नहीं कब उसकी क्लास शुरू होगी या खत्म होगी। रीटा, रीटा। हाँ डैडी, आप मुझे ढूंढ रहे हो? हाँ रीटा, तुम क्या कर रही हो? डैडी, आज हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं है। आपके फोन पे अभी मैंने मैसेज देखा। ओहो, ऐसा है, तब तो बहुत अच्छा। अगर आज तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं है तो क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? अरे वाह, आप मुझे पार्क में ले जाने वाले हो? नहीं बिटिया, हम लोग पार्क नहीं जाने वाले हैं। आज मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में बात करनी है। हाँ, महत्वपूर्ण वस्तु? वो क्या है डैडी? रीटा, तुमने कल के पारिवारिक प्रार्थना में प्रभु के वचनों की बहुत ही सुंदरता के साथ भविष्यवाणी की थी मेरी बेटी। ऐसा क्या? मैं बहुत लीन होकर प्रार्थना कर रही थी ना, तो मेरे अंदर से आया डैडी। ओ ठीक है बेटी, मुझे पता था कि तुम ये खुद नहीं बोल रही। प्रभु की आत्मा तुम्हारे अंदर आकर तुम्हें प्रेरित कर रही थी, तभी तो तुम भविष्यवाणी कर रही थी मेरी बेटी। तो मुझे क्या करना चाहिए डैडी? हाँ, यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। सुनो बेटी, तुम्हारे अंदर प्रभु की आत्मा है ना? हाँ, तुम एक आत्मिक बच्ची हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए पता है? क्या करना चाहिए डैडी? तुम्हें आत्मा के अंदर तैयार होना चाहिए। आत्मा में? डैडी, जब हम पारिवारिक प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो हम सब तैयार करके बैठते हैं। चर्च जाने के लिए हम अच्छे से तैयार होके जाते हैं, बाइबल भी ले जाते हैं साथ में। लेकिन आत्मा में कैसे तैयार हो जाएं डैडी? तुम कब से बिल्कुल सही उत्तर दे रही हो। तुमने कहा ना अभी कि स्कूल के लिए हम लोग तैयार होते हैं, चर्च के लिए हम लोग तैयार होते हैं, पार्टी के लिए हम लोग तैयार होते हैं। हाँ, नए कपड़े पहनकर, मेकअप लगाकर हम लोग कितने सुंदर लगते हैं ना डैडी? हाँ मेरी बेटी, ठीक इसी तरह हमें स्वर्ग लोक राज्य से मिलना है। हम लोग स्वर्ग लोक राज्य के प्रजा बनने वाले हैं, तो उसके लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी है पता है तुम्हें? हाँ, क्या आपने उसके लिए मेरे लिए एक नया व्हाइट ड्रेस लिया है? अरे नहीं मेरी बेटी, तुम्हारी आत्मा जो है वो प्रभु को ढूंढनी चाहिए। तुम्हें आत्मा में बहुत सी चीजें जाननी होंगी, तभी तुम्हें पता चलेगा कि स्वर्ग लोक राज्य की महिमा क्या है, परलोक राज्य में तुम्हारी भूमिका क्या है, ये सब तुम जान जाओगी। अब मैं अच्छे से समझ गई डैडी। जब हम चर्च में जाते हैं ना, तब हमें चर्च का रास्ता पता होता है और चर्च कहाँ है ये भी पता होता है। चर्च में बाइबल पढ़ना है और गीत गाना है ये भी पता है। इसी तरह से हर हफ्ते हम चर्च जाते हैं और हमें पता है। और इसी तरह से आप कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना करने से पहले क्या करना है पता होना चाहिए ना? हाँ मेरी बेटी, बस इतना ही नहीं, तुम एक साधारण बच्ची नहीं हो, तुम एक महान भविष्यवक्ता हो ना? हाँ डैडी। हाँ, तो फिर तुम्हारे अंदर की आत्मा शक्तिशाली होनी चाहिए। डैडी, हमें जो अभिषेक प्राप्त हुआ है, क्या वही काफी नहीं है क्या? अरे नहीं मेरी बेटी, ये तो अभी आरंभ है ना। तुम्हें हर रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हें हर रोज अच्छे से प्रार्थना करनी चाहिए। हर दिन करना है? हाँ, हर दिन करना है, और तुम्हें पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी चाहिए कि वो तुम्हें तैयार करे प्रार्थना में।
अगर मैं ऐसा करती हूँ, पवित्र आत्मा क्या मुझे तैयार करने में मदद करती है? हाँ, तभी तो वो मदद करते हैं। और अगर तुम्हारी आत्मा जब तैयार हो जाए तो तुम्हें चुप नहीं रहना है। तुम्हें स्वर्ग लोक राज्य के बारे में इस पूरी पृथ्वी पर बताना है और स्वर्ग लोक राज्य के लिए बहुत से लोगों को तैयार करना है। हाँ डैडी, आपको याद है कि आप ना मुझे एक बहुत बड़े खेल के मैदान में लेकर गए थे। उस जगह जाने के बाद मैं अपने सब दोस्तों को उसके विषय में बताती रहती थी क्योंकि वो बहुत ही सुंदर था। इसी तरह से अगर मैं स्वर्गलोक के राज्य में गई तो मैं सबको बताऊंगी ना उसके बारे में, है ना डैडी? हाँ, सही कहा। जिस दिन से तुमने अभिषेक प्राप्त किया है उस दिन से लेकर आज तक तुम कितना आगे बढ़ी हो तुम्हें पता है? आपने सही कहा, पर मैं और भी बढ़ना चाहती हूँ डैडी। हाँ बेटी, तुम्हारी आत्मा प्रभु में तैयार होनी चाहिए, तब जाकर तुम प्रभु के सेवक के रूप में आगे बढ़ोगी और प्रकाशित होगी। वाह, हाँ डैडी, मुझे भी बढ़ना है और प्रकाशित होना है। और मैं जब प्रकाशित हो जाऊँ तब मुझे मेरा प्रकाश दूसरे बच्चों को भी प्रदान करना है ना डैडी? तो मैं जरूर करूँगी डैडी। हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे जो भविष्यवाणी के वचन हैं वो पृथ्वी के हर एक कोने तक पहुंचने चाहिए। सभी लोग जो हैं वो तुम्हारे वचनों के द्वारा तैयार होने चाहिए। यही तुम्हारे डैडी की इच्छा है बेटी। और ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है बेटी, ये तुम्हारे सृष्टि करने वाले प्रभु की भी इच्छा है। मैं जरूर पूरी करूँगी। मैं अपने पिता की आशा बिल्कुल पूरी करूँगी। यीशु पिता ने मेरे लिए कितनी चीजें की है, बहुत सारी चीजें की है ना यीशु पिता ने। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके लिए ये जरूर करूँगी डैडी। ठीक है बेटी, तो आज तुम्हारी कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं है ना? नहीं है डैडी। तो उस समय में तुम प्रार्थना करो। ठीक है डैडी, मैं जाकर अपने दिल को स्वर्गलोक के राज्य में जाने के लिए तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा से मदद मांगूंगी। हाँ, और तुम्हें अच्छे रहस्य स्वर्गलोक से प्राप्त होंगे और वो तुम आकर मुझे बताना। हाँ डैडी, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं अभी जाकर प्रार्थना करूँ, ठीक है डैडी? ओ बहुत बढ़िया। यशुआ पिता, मेरी बच्ची मेरी आज्ञा मानकर प्रार्थना के लिए चली गई। धन्यवाद प्रभु, उससे आप बात करिए प्रभु। सिर्फ मेरी बच्ची से नहीं बल्कि जो भी बच्चे इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो अच्छे से आपकी आत्मा में आगे बढ़ें। उनकी आत्मा को तैयार करिए प्रभु। सभी अभिभावक यही चाहते हैं प्रभु, जैसा मैं चाहता हूँ प्रभु। उनकी सहायता करिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बात करेंगे। समीक्षा, कैसे हो आप लोग? अच्छे आंटी। ठीक है, आप लोग बहुत प्रकाशित हो और बहुत नए जैसे लग रहे हो। इस चीज का कारण क्या है बताओ मुझे। हम लोग बहुत दिन बाद आए ना आंटी, तो इसीलिए आंटी। ठीक है, और बुगल इस कार्यक्रम में आप बहुत समय के बाद आ रहे हो, इसलिए आज हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से आत्मा में तैयार होना है। हमने भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त किया है। ये बहुत ही बहुमूल्य अभिषेक है। ये भविष्य सूचक अभिषेक, रहस्यों का खुलासा होना, प्रभु क्या है उनके विषय में जानना और उनके आने की तैयारी करना, ये पूरा पैकेज है ये भविष्य सूचक अभिषेक। तो जब ये आपके साथ होता है, आप अपने आप को तैयार करते हो और फिर दूसरे लोगों को तैयार करते हो। तो आपको कैसे तैयार होना है, किस तरह से तैयार होना है, आज हम वो देखने वाले हैं। तो चलो इसको हम एक वचन के द्वारा देखते हैं। सपना का पहला अध्याय 14वें वचन को और 15वें वचन को पढ़ेंगे हम। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है।
वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। ठीक है, अब ये वचन को पढ़ने के बाद आप उसका मतलब समझ लेते हैं ना। अब यहोवा का एक भयानक दिन निकट है, वो बहुत ही नजदीक है, और सिर्फ नजदीक या समीप ही नहीं, वो बहुत ही तेजी से, बहुत ही वेग से चला आता है। ये बहुत ही जरूरी शब्द है। एक तो कि वो बहुत ही समीप है, और फिर वो बहुत ही वेग से यानी बहुत ही तेजी से चला रहा है। आप कहोगे ये एक ही शब्द है, तो मैं बोलूंगी नहीं, ये शब्द अलग है पर उनका अर्थ एक ही है। अगर वो हमारे समीप है, उसका अर्थ है वो हमारे बहुत ही नजदीक है। समीप मतलब यहाँ तक थोड़ा, निकट होना मतलब करीब, बहुत ही करीब, है ना। और उसके बाद तेजी से आ रहा है, बहुत ही फोर्स से आ रहा है ना। अब देखो, अब सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बहुत सारे दिन होते हैं, और फिर उत्सव मनाने वाले भी बहुत सारे दिन होते हैं। तो उन खास दिनों में क्या हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसी चीजें करते हैं? नहीं, वो भी तो साधारण दिनों जैसे ही होते हैं, है ना। जैसे न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया। अब वो जो आवाज है, प्रभु की आवाज जो होती है ना, उसको सुन के बहुत ही महान बड़े लोग, शक्तिशाली लोग, वो सब उनकी आवाज सुन के क्या करते हैं? प्रभु की आवाज सुनते ही वो क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं बुरी तरह से, क्योंकि वो बहुत ही भयानक दिन है। उस दिन का सामना करने का किसी के पास भी बल नहीं होगा, ठीक है। जो लोग पाप करते हैं उन लोगों को क्या होगा? वो उस दिन से भयभीत होंगे, लेकिन जो प्रभु के बच्चे हैं वो उस दिन का बहुत खुशी खुशी सामना करेंगे, समझे ना। और उसी कारण से हमें आत्मा में तैयारी करनी है। प्रभु से जुड़ी हुई जो भी चीजें वो कहाँ पे होती पता है? वो आत्मा में होती है। तो हमारी जो आत्मा है ना, उस पर निर्भर होते हैं प्रभु की सब वस्तुएं, स्वर्गलोक की राज्य की चीजें, ये सब आत्मा पे निर्भर होती हैं। स्वर्गलोक की सबसे पहले कौन सी चीजें महसूस होती है? आत्मा, अंतर्मन या शरीर? आत्मा ही सबसे पहले प्राप्त करती है स्वर्गलोक की चीजें, उसके बाद ही अंतर्मन और शरीर उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें किसे तैयार करना होता है? हमारी आत्मा को तैयार करना होता है। तो यदि हमारी आत्मा शक्तिशाली है, सबसे पहले आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है ना, और उसमें बहुत सारा बल भरा है ना, निश्चित रूप से हम देखेंगे कि हमारा शरीर और हमारा अंतर्मन भी उसके अनुसार तैयार हो जाएंगे। तो पहले हम अपनी आत्मा को तैयार करेंगे। किस तरह से तैयार करेंगे अपनी आत्मा को? समीक्षा, आप बताओ हमें। हमारी आत्मा को तैयार करने के लिए जब हम यीशु पिता से प्रार्थना करेंगे ना, तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी, और हमें बाइबल पढ़ना भी बढ़ाना होगा। और उसके बाद जब हम प्रार्थना करेंगे और यीशु पिता को ढूंढेंगे और उनसे निकट जाने की कोशिश करेंगे, आत्मा बढ़ेगी हमारी। सही कहा, आत्मा बढ़ने लगेगी। तो इस तरह से हम अपने आप को तैयार करेंगे। जैसे हम पार्टी में जाते हैं तो कैसे तैयार होते हैं ना, बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे ना। अब देख लो, मैंने आपको इस कार्यक्रम में बुलाया है कि आओ समीक्षा, आओ सरमिन, तो किस तरह से आए? बहुत ही अच्छे कपड़े पहन कर आए। समीक्षा ने एक अच्छी हेयर बैंड डाली है और अच्छे से इयररिंग्स पहने हैं, है ना। और उसके कपड़ों का रंग भी बहुत सुंदर है। शर्विन ने भी लाल रंग की शर्ट पहनी है और हाँ, अच्छे से तैयार होके आया है ना। इसी तरह से हम राजाओं के राजा से मिलने वाले हैं, स्वर्गलोक के राज्य से मिलने वाले हैं। प्रभु का दिन बहुत ही नजदीक आने वाला है, जैसे कि आपका जन्मदिन आने वाला है, ठीक है। तो यदि एक हफ्ते में आपका जन्मदिन है, आप क्या करोगे? अच्छे कपड़े ले आओगे, उसके साथ की चीजें लेकर आओगे। इसी तरह से यीशु पिता क्या कर रहे हैं? उनका दिन आ रहा है। शर्विन, आप एक भविष्य वक्ता हो, आपको उनके दिन के बारे में, उनके आने के बारे में इस पृथ्वी पर कहना है। समीक्षा, आपको उनके दिन के विषय में, प्रभु के आने के विषय में इस पृथ्वी पर कहना है। यही प्रभु आपसे कह रहे हैं, आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। आप यदि आत्मा में तैयार हो जाओगे ना, निश्चित रूप से आप क्या करोगे? प्रभु के दिन के विषय में बात करने लग जाओगे। प्रभु के दिन के विषय में आप भविष्यवाणी कहने लगोगे। उस समय के भविष्यवक्ताओं ने क्या किया? अपनी पुस्तकों में भविष्यवाणी लिखी, मसीहा का जन्म होने वाला है, ठीक है ना। और उसके बाद उनका जन्म बेथलेहम में होने वाला है। वो एक राजा है और वो एक यहूदी जाति में पैदा होने वाला है। तो उस दिन के विषय में वो लोग सोचते रहते हैं और क्या करते हैं? भविष्यवाणी लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ठीक है ना। और उसके विषय में सोचते रहते हैं। तो 15वें वचन में हमने देखा है कि वो जो दिन है वो कोप वाला दिन है, मुसीबत वाला दिन है,
और फिर संकट वाला दिन है, तबाही वाला दिन है और बिल्कुल अंधकार वाला दिन है, तो फिर उस दिन क्या नहीं होने वाला है? खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, समाधान नहीं होगा। क्या आप खुश हो सकते हो? नहीं हो सकते। पता है क्यों? क्योंकि उस दिन बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो हमें पता करना चाहिए कि कौन सी भयंकर चीज है जो उस दिन होने वाली है। कौन सी चीज है वो? आप भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त करके प्रभु के आने के दिन यीशु पिता आ रहे हैं, जल्दी आने वाले, ऐसा नहीं कह सकते हो। हमें ये सोचना चाहिए कि प्रभु इस वचन में क्या कहना चाहते हैं। वचन पढ़ते समय पवित्र आत्मा से पूछना है हमें। छोटे बच्चों को वचन ऐसे ही पढ़ने चाहिए। इस वचन में ऐसा क्यों लिखा है कि आपका दिन संकट और मुसीबत का दिन है, आपका दिन एक विनाश का दिन है, आपका दिन अंधेरे से भरा हुआ दिन है। उस दिन पे ऐसा क्या होने वाला है, मुझे बताइए यीशु पिता, ऐसा पूछना है। और इसी वजह से आत्मा को तैयार करना जरूरी है। जब आपकी आत्मा तैयार होती है, ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा आपको सिखाना शुरू करती है। ठीक है समीक्षा, आपको पता है क्यों हम इस दिन को संकट का दिन कहते हैं? आओ मैं तुम्हें एक दर्शन दिखाता हूँ। शर्विन आओ मैं तुम्हें इस चीज के विषय में सिखाता हूँ। इस तरह से पवित्र आत्मा आपको सिखाएगी। और जब आपको ये सब पता चल जाएगा, आप क्या करने वाले हो पता है? लोगों को चेतावनी दोगे, उनको तैयार करोगे। ठीक है, और उसके बाद प्रभु के आने के दिन क्या क्या होने वाला है उसके विषय में विस्तार में आपको पता चलेगा। पवित्र आत्मा आपको गहराई से क्या करेगी? सिखाएगी। तो ये सब जान करके आप ऐसे बैठे रहोगे समीक्षा? नहीं बैठोगे। क्या करोगे आप जरूर दूसरों को बताओगे। यही एक भविष्यवाणी है। तो आप सबको क्या करोगे? आप उनको तैयार करोगे। ठीक है ना? ठीक है आंटी। ठीक है, अब हम सब प्रार्थना करेंगे। आपने भी घर पे घुटने टेक दिए हैं ना? हम अपनी आत्मा को अच्छे से तैयार करेंगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करने वाली है। तो घर पे जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, घुटने टेक दीजिए। हम सब क्या करेंगे? अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। ठीक है ना? अगर आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं आता, कोई बात नहीं, यीशु पिता के नाम की स्तुति करो और हमारे साथ प्रार्थना करो। ठीक है ना? आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो। अपनी आंखें बंद करके हम यीशु पिता की तरफ देखेंगे। हमारी आत्मा तैयार होनी चाहिए, तैयार हो जानी चाहिए। ऐसे ही नहीं होनी चाहिए पर तैयार हो जानी चाहिए। हम प्रभु को ज्यादा जानने वाले हैं और भविष्यवाणी करने वाले हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाले हैं। ओ रबा शेख है रे बारा हरी बारा श्री बारा खारे बारे हिरी बारा खारा बारा उरी बारा श्री खारा बारा हन बारा हरा बारा श्री बारा खारा बारा 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 शिबिरा बारा 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 श्री बारा खरी बारा शरा बारा खरा ओ रबा खारा बारा श्री बारा बाबा बाबा शारा बारा। छोटे बच्चों अपना मुंह खोलकर जोर से अन्य भाषा में प्रार्थना करो। प्रार्थना आपके अंदर से आनी चाहिए। हाँ, आपके अंदर से आनी चाहिए। क्या ये प्रभु की भाषा नहीं है? तो आपको उत्साहित होकर करनी है। ओ रबा शेख है रे बारा हारा बारा श्री उरी मी खीरी बारा श्री बारा खारा बारा हरा बारा शेरे बा। प्रभु आपकी आत्मा को तैयार कर रहे हैं। आप दूसरों को तैयार कर सकते हो जब आप तैयार हो। सिर्फ जब आप तैयार हो तब आप दूसरों की मदद कर सकते हो उनको तैयार करने में, ताकि वो यीशु पिता से मिल सके। जब वो आए तो अच्छे से अन्य भाषा में जोर जोर से प्रार्थना करो। ओ रबा शेख है रे बारा हिरी बारा श्री बारा खारा बारा बारा बारा। अपना मुंह खोल के ये शब्द जोर से कहो, जोर से कहो। प्रभु से बात करो। उरी बारा खीरी बारा श्री बारा खारा बारा हेरे बारा शेरे बारा और हमारा श्री बारा खारा बारा शेरे बारा 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 श्री बारा। प्रभु हर एक बच्चे की आत्मा को तैयार कीजिए यीशु पिता। हर एक छोटे बच्चे की आत्मा से सारे बंधन को काट दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, यीशु पिता के नाम से सारा अंधेरा इस दुनिया से चला जाए। हाँ, चला जाए यीशु नाम से। इन सब की आत्मा आपकी आत्मा में मजबूत हो जाए। इसलिए आपकी अग्नि भेजिए प्रभु। अग्नि से इनको ढालिए प्रभु। रबा शेख है रे बारा हिरी बारा श्री बारा खारा बारा उरी मेरी खीरी बारा श्री बारा बारा। यीशु पिता को आपकी जरूरत है, आपके शब्दों की जरूरत है। आप भविष्यवाणी करने वाले हो। आपके शब्द पृथ्वी तक पहुंचने वाले हैं। आपके शब्दों के द्वारा यीशु पिता बात करने वाले हैं। रबा शेख है रे बारा हिरी बारा श्री बारा उरी मारा खारा बारा शेरे बारा हरा बारा शेर उरी मा हीर बारा शीरी बारा खारा। आप सबकी आत्मा ऊपर उठनी चाहिए। आत्मा उठनी चाहिए, एक बलशाली आत्मा की तरह उठनी चाहिए। प्रभु के दिन का सामना आपको करना है और दूसरों से भी करवाना है। रबा शेख है रे बारा खारा बारा शेरे बारा खारा बारा उरी भी खीरी बारा शेरी बारा खारा बा। अब शर्विन प्रार्थना करने वाला है। क्या हम सब भी उसके साथ प्रार्थना करें?
यशा पिता आज के दिन हम आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु। यशा पिता आप हमें शिक्षित करिए प्रभु, और जितने बच्चे कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें भी यशा पिता उन्हें सिखाइए प्रभु। यशा पिता अभी तक बहुतों को अभिषेक नहीं प्राप्त हुआ है यशा पिता, उन्हें अभिषेक प्रदान करिए प्रभु, और उन्हें सिखाइए कि कैसे उन्हें अपनी आत्मा को तैयार करना है। बहुत से बच्चे इस बारे में नहीं जानते हैं यशा पिता हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सब भी हमारे साथ स्वर्गलोक आने चाहिए प्रभु। यशा पिता कोई भी आत्मा प्रभु नर्क में ना जाए प्रभु, वो सभी आपकी सेना में आने चाहिए प्रभु। यशा पिता उनकी आत्मा को तैयार करिए, उन्हें सिखाइए प्रभु, उनकी सहायता करिए, उनका मार्गदर्शन करिए प्रभु। यशा पिता आपने बहुत से विषयों के बारे में बाइबल में कहा है प्रभु, वो आप सभी बच्चों को सिखाइए प्रभु, ताकि वो आत्मा में खुद को तैयार कर सके प्रभु। तभी वो साहस के साथ भविष्यवाणी कर पाएंगे प्रभु। जब आप अपनी सेना तैयार कर रहे होंगे प्रभु, वो साहस के साथ भविष्यवाणी कर पाएंगे। यशा पिता इसके लिए आप उन्हें सिखाइए प्रभु। यशा पिता उन्हें सभी चीजों के बारे में बताइए प्रभु, ताकि वो समझ सके प्रभु। उन्हें ऐसा समझाइए कि वो समझ सके। बहुत से लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए हैं प्रभु, उन्हें भी इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहिए प्रभु, ताकि वो चुपचाप ना बैठे। उन्हें इसकी गंभीरता समझाइए प्रभु, ताकि वो ये समझ सके कि सिर्फ इसी से वो खुशी के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं प्रभु, खुशी से जी सकते हैं। जिन लोगों ने पाप किए हैं वो उस दिन से डरे प्रभु, पर हम नहीं डरने चाहिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम नहीं डरने चाहिए। आपके जो संतान हैं वो बिना किसी भय के साथ तैयार हो प्रभु, और वो खुश रहें प्रभु। वो सभी शैतान जिन्होंने पापियों को घेरा हुआ है प्रभु, वो हम तक ना पहुंचे प्रभु। यशोआ पिता इसके लिए आप बच्चों को तैयार करिए प्रभु। यशोआ पिता इस समय जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं प्रभु, वो इसे समझे और वो तैयार हो प्रभु। अभी भी बहुत से बच्चे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपने घुटनों के बल बैठकर अभी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं प्रभु। यशोआ पिता उन्हें समझाइए प्रभु, अपने दर्शनों के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा उन्हें समझाइए प्रभु। हाँ प्रभु, उन्हें इसकी गंभीरता समझाइए प्रभु, ताकि वो तैयार होकर आपकी सेना के साथ जुड़ सके प्रभु। हाँ प्रभु यशुआ, सभी बच्चे जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं अपने घुटनों के बल बैठ जाइए और प्रभु यशुआ से अभी कहिए, यही सही समय है कहने का। अगर आप अच्छे से कहेंगे तो प्रभु यशुआ आपको देंगे। यशुआ पिता आप भी उनकी सहायता करिए प्रभु यशुआ, उनसे आप बात करिए प्रभु और उनकी आत्मा को तैयार करिए प्रभु यशुआ। प्रभु यशुआ के नाम से प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, आमीन। वाह, आप सबने प्रार्थना की ना, बहुत अच्छी थी ना। तो जो आपने प्रार्थना की है प्रभु ने सब देखा है। बहुत सारे लोगों को यीशु पिता ने दर्शन प्रदान किए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ यीशु पिता ने बात भी किए है ना। यीशु पिता की आवाज किस किस ने सुनी है? तो जिसने भी देखे हैं दर्शन, हमें अरुण बुगिल की ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। जो भी दर्शन आपने देखा है, जो भी प्रभु ने आपको दिखाया है, वो आपको बहुत ही सुंदर तरह से हमें समझाना है। अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग हमें ईमेल भेजते हैं और अपने संदेह पूछते हैं, लेकिन आप अपना फोन नंबर लिखना ही भूल जाते हैं। तो आपके ईमेल में फोन नंबर बहुत ही जरूरी है, तभी तो हम आपको कांटेक्ट कर सकेंगे। अगर आप ईमेल नहीं कर पाते हैं तो व्हाट्सएप के इस दिए हुए नंबर पर आप अपनी देखी हुई बातें बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, हर दिन आपको अच्छे से प्रार्थना करनी है, 2 से 3 घंटे प्रार्थना करनी है, प्रभु का वचन पढ़ना है, उनकी आराधना करनी है और उनके वचनों की भविष्यवाणी करनी है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते मिलती हूँ, बाय।